पिछली दफा जब भारत अपने चंद्रयान 2 मिशन के जरिए चांद को छूते छूते चूक गया था, तो इधर उधर की ढेरों बातें बनी थी। किसी ने इसरो की काबिलियत पर सवाल उठाए, तो किसी ने इस मिशन में लगने वाले करोड़ों के खर्चे को ही फिजूल खर्ची बता दिया था। अब देखिए, कहने को तो लोग क्या क्या नहीं कहते, मगर हमारा काम सभी नेगेटिव बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। ठीक वैसे ही जैसे इसरो ने पिछले कुछ सालों में किया। साल 2019 में मिली नाकामी के बाद आज 4 साल बीत चुके हैं। इन 4 सालों में इसरो ने चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे की वजहों पर बेहद ही बारीकी से काम किया और अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर फिर एक बार भारत चांद को अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना रहा है। इस कड़ी में इसरो का मिशन चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के बेहद करीब है, मगर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भला ये चंद्रयान 3 मिशन अपने प्रेडेसेसर यानी कि चंद्रयान 2 के मुकाबले कितना अलग है। इसमें पिछले मून मिशन की अपेक्षा क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, और तो और ये नया मिशन किस तरह से अपने पुराने स्वरूप चंद्रयान 2 से अलग है, और इसमें किन नई डिस्कवरीज के स्कोप हैं। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी बारीकियों को जानने और चंद्रयान 3 के चंद्रयान 2 के साथ कंपैरिजन को देखने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। 6 सितंबर सन 2019 की वो शाम आप सबको याद तो होगी ही, जब पूरा भारत अपने घरों में बैठे इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के स्पेस सेंटर में मौजूद थे, मगर यहाँ वो हुआ जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। लैंडिंग के चंद मिनटों पहले चांद की सतह से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिसेंड करते हुए हमने चंद्रयान 2 से संपर्क खो दिया, जिसके बाद पूरे देश में दुख और उदासी की लहर सी छूट गई। और फिर ऐसे में जब अगली सुबह ये तस्वीर सामने आई जिसमें मोदी जी इसरो चीफ के शिवान सर को गले लगाते और उनके आंसू पोंछते नजर आए थे, ये तस्वीर देख पूरा हिंदुस्तान भावुक हो गया था। इस एक घटना के बाद देश भर से आम जनता ने इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के लिए अपना समर्थन पेश किया, और इसी बीच साल 2019 बीत गया, मगर इसरो नहीं थमी। इसरो ने बड़ी खामोशी से अपने अगले मिशन पर काम शुरू कर दिया था, जो फाइनली आज साल 2023 में पूरा हो चुका है। जी हाँ, ये है इसरो का तीसरा ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3, जिसे 14 जुलाई की रोज दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आइए पहले चंद्रयान के 3 बेसिक डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशंस पर नजर डालते हैं, और फिर इसे इसके प्रीडिसेसर यानी कि चंद्रयान 2 के साथ कंपेयर भी करेंगे। इसरो का चंद्रयान 3 मेजरली 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है, जिसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्शन मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफा इस प्रपल्शन मॉड्यूल की जगह एक ऑर्बिटर था, जो फिलहाल चांद की ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर, इस प्रपल्शन मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 के कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च करने के बाद चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा, जिसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंड परफॉर्म करेगी। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन के लिए बतौर रिले भी काम आएगा। अगर आप इसके डिजाइन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक बॉक्सी शेप का कंपोनेंट है, जिसके एक साइड पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वहीं टॉप पर एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में लैंडर यूनिट के लिए एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आप इसके साइड में ये थ्रस्टर्स भी देख सकते हैं, जो समय समय पर फायर होकर इसकी दिशा और गति को नियंत्रित रखेंगे। इस प्रपल्शन मॉड्यूल का मेन काम चंद्रयान 3 के कंपोजिट स्ट्रक्चर को लॉन्च करने के बाद अर्थ की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट तक लेकर जाना है, और फिर इसके बाद ये अपने सेकेंडरी रोल को भी सर्व करेगा, जिसमें ये बतौर रिले कम्युनिकेशन डिवाइस ऑर्बिट में रहकर लैंडर और अर्थ पर मौजूद ग्राउंड स्टेशंस के बीच संपर्क स्थापित करेगा। इस बीच एक एक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे अहम कंपोनेंट विक्रम लैंडर की। ये लैंडर एक बॉक्स की शेप में है। मून की सरफेस पर एक सॉफ्ट एंड स्मूथ लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए इसके बॉटम पर 4 लेग्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा ये लैस है मल्टीपल लैंडिंग थ्रस्टर से, जो कि डिसेंट के दौरान इसे एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट देगा, जो कि एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है।
इसके अलावा इसमें वो तमाम साइंटिफिक पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि ल्यूनर साइंस को परफॉर्म करने में कारगर साबित होंगे। करीब 7 टन वजनी इस लैंडर में एक सेफ लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक्सेलेरोमीटर, एल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसीमीटर, सरफेस प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टच डाउन सेंसर और 4 से भी ज्यादा डिफरेंट एरियाज में व्यू ऑफर करने वाले हाई रेजोल्यूशन कैमरास की मदद से इस लैंडर की एक सेफ और साउंड लैंडिंग मेक श्योर की जा सकेगी। बाद बाकी ये लैंडर प्रज्ञान रोवर के लिए एक कैरियर व्हीकल के तौर पर भी काम करेगा, क्योंकि ऑल द वे अर्थ से मून की सरफेस तक यही तो इस रोवर को अपने भीतर लेकर जाएगा। 26 किलो वजनी इस रोवर में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, पावर के लिए एक सोलर पैनल मौजूद है। क्योंकि ये इसरो का पहला रोबोटिक रोवर है, इसीलिए फिलहाल इसे डेमोन्स्ट्रेशन फेज में ही रखा गया है। इसके तहत हम अपनी टेक्नोलॉजी और डिजाइन का रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्ट और एग्जामिनेशन कर पाएंगे। आइए अब इसरो के अपकमिंग चंद्रयान 3 मिशन को पिछले फेल हुए चंद्रयान 2 कॉम्पोजिट मिशन से कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन में हम आपको चंद्रयान 3 में मौजूद वो 3 मेजर डिफरेंसेस बताएंगे जो इसे चंद्रयान 2 से अलग बनाते हैं। पहला मेजर चेंज जो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट यूनिट्स को देखते ही समझ आता है वो है इसके टॉप पर माउंटेड ये प्रपल्शन यूनिट। लास्ट टाइम इसकी जगह एक ऑर्बिटर था जो आज भी मून को ऑर्बिट कर रहा है और साइंस गैदर कर रहा है। इस बार इस ऑर्बिटर की जगह एक प्रपल्शन मॉड्यूल प्लेस किया गया है जिसका काम चंद्रयान 3 की कंपोजिट यूनिट को अर्थ की ऑर्बिट से पुल करके मून की ऑर्बिट तक लेकर जाना है। ये चीज थ्रस्टर्स और बड़े बड़े फ्यूल टैंक से लैस है जो इसे अर्थ से दूर जाने और फिर चांद के करीब जाकर ल्यूनर ऑर्बिट में इंजेक्शन परफॉर्म करने में मदद करेगी। बाद में ये प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में रहते हुए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर भी काम में लिया जाएगा, जबकि पिछली दफा इसकी जगह एक ऑर्बिटर था जो बेहद एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास से लैस था। पिछली बार इस अभियान का सिर्फ यही हिस्सा कामयाब हुआ था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि आज अगर चांद की ऑर्बिट में सबसे एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस ऑर्बिटर अगर कोई मौजूद है तो वो है भारत का चंद्रयान 2। ये कई मायनों में नासा के LRO यानी कि ल्यूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर से भी बेहतर है। बात करें अगर इसके दूसरे मुख्य बदलाव की तो वो चंद्रयान पर लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। नो डाउट चंद्रयान 2 एक कमाल के साइंटिफिक रिसर्च पैकेज के साथ आता था। उसकी कंपोजिट यूनिट में ढेर सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे जिनसे चांद पर एकदम यूनिक साइंस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते थे। बट दिस टाइम इसरो हैव प्लान्ड समथिंग डिफरेंट। इस बार इसरो ने इसे एक मेजर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से लैस किया है जिसे शेप नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है। इसका मुख्य काम चांद की ऑर्बिट में रहकर अर्थ के पोलैरिमेट्री सिग्नेचर्स को कैप्चर करना है, जिसकी मदद से आगे ये समझा जा सके कि आखिर एक हैबिटेबल प्लैनेट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रिंट कैसा होता है, जिससे कि आगे चलकर हमें एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड साइंस को समझने में हेल्प मिलेगी। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच एक बड़ा फर्क है TTC एंटीना यानी कि टेलीमेट्री ट्रैक एंड कमांड एंटीना। फिलहाल जो तस्वीर आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो चंद्रयान 2 की इमेज है, वहीं उसके ऑपोजिट राइट साइड में दिख रहा इमेज चंद्रयान 3 का है। आप इसे देखकर सीधा सा फर्क बता सकते हैं कि इस स्पेसक्राफ्ट के एक्सट्रीम राइट में 2 गोलाकार चीजें हैं जो कि इसके प्रेडिसेसर चंद्रयान 2 में मिसिंग थी। एक्चुअली ये एक TTC एंटीना यानी टेलीमेट्री ट्रैक एंड कमांड एंटीना है जिसका काम चंद्रयान 3 से जुड़े रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा को मुहैया कराना है। इस कड़ी में एक सटीक और लेटेंसी फ्री ट्रैकिंग सिस्टम के तौर पर इन एंटीनाज को इस्तेमाल किया गया है। आखिर में एक और मेजर डिफरेंस की बात करें तो वो है इस स्पेसक्राफ्ट यूनिट के सेंट्रल इंजन का एलिमिनेशन। जी हाँ, इसरो ने चंद्रयान 3 की कंपोजिट यूनिट से सेंट्रल इंजन्स को निकालकर अलग कर दिया है। इस पर्टिकुलर मिशन में 4 एज इंजन्स मौजूद हैं। सेंट्रल इंजन को एलिमिनेट करने का डिसीजन लास्ट टाइम हुए फेलियर को देखकर लिया गया है। दरअसल चंद्रयान 2 लैंडर का ओरिजिनल डिजाइन भी इस 5वें इंजन से लैस नहीं था, वो तो इसे साल 2019 से कुछ पहले बिल्कुल एंड मोमेंट पर जाकर जोड़ा गया। बट इस मिशन के साथ इसरो फिर अपने ओरिजिनल डिजाइन पर वापस आ गया है। लिहाजा इस बदलाव के साथ इस मिशन की कामयाबी की संभावनाएं कितनी बढ़ती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।